उनका रोए हंसी देखते रह गए, देखते रह गए। उनका रोए हंसी देखते रह गए। अरे नूर वाली जबी देखते रह गए, देखते रह गए। नूर वाली जबी देखते रह गए। और जिसने आका के कदमों का बोसा लिया, हाँ बोसा लिया। क्या वो जगह है, कैसी सुहानी और प्यारी जगह है जिसे मदीनतुल मुनव्वरा कहते हैं। एक वक्त की नमाज पढ़ने पर मेरा रब 50,000 नमाजों का सवाब का फरमा रहा है। अल्लाह पाक सबको वो दयारे मदीना दिखाए। अल्लाह जिसे देखने वाले जब वापस आते हैं तो आंखों में आंसू होते। हमने दुनिया देखी है, हमने पार्किनों का नजारा किया है, दुनिया में बड़े बड़े मुल्कों का न दौरा किया है, मगर मदीने से वापस आने वाला प्यारे जब आता है तो आंखों में आंसू होते। अल्लाह दिल भी कहता है और प्यारे ये आंखें जवाब देती हैं। आशिक ने कहा क्यों ना दे, पहले अल्लाह मदीना मदीना नहीं था, पहले मदीना यसरब था। बेशक यसरब के मायने आते बीमारियों का घर, यानी के लोगों यहाँ का पानी मत पीना, यहाँ मत ठहरना, यहाँ पर क़याम न करना। जो यहाँ रुकेगा वो बीमार हो जाएगा, जो यहाँ का पानी पिएगा वो बीमार हो जाएगा। मगर अल्लाह अल्लाह आपने सुना कि जन्नतुल बकी मदीने में है, मगर हमने मदीने वालों से बयान किया, हे मदीने वालों तमाम मुल्कों में जहाँ मुर्दों को दफन किया जाता है इसे कब्रिस्तान कहते हैं, मगर मदीने के कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी क्यों कह रहे हो? तो जवाब मिला हम भी कब्रिस्तान ही कहते थे। मगर पूछने वाले, इस सवाल करने वाले जरा जवाब सुन ले। पहले यसरब था, बीमारियों का घर था, मगर जब नबी के कदम लगे तो रहमतों वाला घर हो गया। और जब कब्रिस्तान में लगे तो ये कब्रिस्तान जन्नतुल बकी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जिसने आका के कदमों का बोसा लिया, हाँ बोसा लिया। जिसने आका के कदमों का बोसा लिया, हम वो प्यारी ज़मीं देखते रह गए, देखते रह गए। और टुकड़े टुकड़े हुआ है फलक पर कमल, तवज्जे कि टुकड़े टुकड़े हुआ है फलक पर कमल, हाँ फलक पर कमल। टुकड़े टुकड़े हुआ है फलक पर कमल। अरे दुश्मने मुस्तफा देखते रह गए, देखते रह गए। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने शहनशाह मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और बिलखुसूस शायर मुल्क हिंदुस्तान जावेद रजा साहब इस शेर की पूरी तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह। ये बड़ी अकीदत का शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और सब आप सुने कि उनकी ताजे करामत की ज़ोबारियां। दुनिया में बड़े बड़े अक्ल वाले आ गए, बड़े बड़े दानिश्वर आ गए,
बड़े बड़े ताज और तख्त वाले आए, मगर शेर दिल की तख्ती पे नोट करना कि उनकी ताजे करामत की ज़ौबारियाँ, उनकी ताजे करामत की ज़ौबारियाँ और सारे मसनद नशी देखते रह गए, देखते रह गए, सारे मसनद नशी देखते रह गए, देखते रह गए। और जब पड़ी सबसे गुंबद पे पहली नजर, जब पड़ी सबसे गुंबद पे पहली नजर, हाँ पहली नजर, जब पड़ी सबसे गुंबद पे पहली नजर, अरे नूर का सिलसिला देखते रह गए, देखते रह गए, नूर का सिलसिला देखते रह गए। हमेशा तोफ में उसी के अर्शो आला रहता है, वो दिल जिस दिल में दिल वालों मदीने वाला रहता है। और परे बांधे चले आते हैं उसकी दीद को अर्शी, परे बांधे चले आते हैं उसकी दीद को अर्शी। जहाँ मेरे नबी का एक भी मतवाला रहता है, जहाँ मेरे नबी का एक भी मतवाला रहता है, और गमों की धूप मेरे जिस्म को झुलसा नहीं सकती, गमों की धूप मेरे जिस्म को झुलसा नहीं सकती। मेरे सर पर नबी के फजल का दुशाला रहता है, मेरे सर पर नबी के फजल का दुशाला रहता है। और दिल की तख्तियों पे लिख के ले जाना, बुरा हूँ लाख लेकिन मैंने सुन रखा है अच्छों से, बुरा हूँ लाख लेकिन मैंने सुन रखा है अच्छों से। जो लग जाए किसी आला से वो भी आला रहता है, जो लग जाए किसी आला से वो भी आला रहता है। और एक शेर और सुने मोहब्बत के साथ, मजा तब है कोई पूछे तो यूं पूछे तेरा आकर, रहो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जिंदगी गुजारो तो ऐसे कि जब कोई तेरे शहर में आए, जब कोई तेरी बस्ती में आए, जब कोई तेरे मोहल्ला में आए और तेरा एड्रेस पूछे तो वो बताने वाला बताए, और ऐसे बताए, ऐसे बताए, अल्लाह वो बताते हुए कहे कितना अच्छा है, किसके दरवाजे पर जा रहा है। मजा तब है कोई पूछे तो यूं पूछे तेरा आकर, क्या नियाजी नाम का यहाँ कोई अल्लाह वाला रहता है? क्या नियाजी नाम का यहाँ कोई अल्लाह वाला रहता है? बुरा हूँ लाख लेकिन मैंने सुन रखा है अच्छों से, जो लग जाए किसी आला से वो भी आला रहता है। मैंने खुतबा मसनून के बाद बड़ी मशहूर आयत करीमत तिलावत की, अल्हम्दुलिल्लाह। आज गली गली नगर नगर मेरे सरकार गौसे आदम की धूम मची है, और क्यों न मचे, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का, और साकिए कौसर तेरा है जामो मीना नूर का, और हो हमारे भी मुकद्दर में ये जाम पीना नूर का। वाह वाह सुभान अल्लाह। आप मोहब्बतों से सुन रहे हैं, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। दो चीजों से तकदीर बदलती है, दो चीजों से तकदीर बदलती है, और दो चीजों से दिल की सफाई होती है। दो चीजों से तकदीर बदल जाती है और दो चीजों से दिल की सफाई होती है। लेकिन वो पहले क्या है कि प्यारे जिसको दिल से साफ किया जाए, अल्लाह अल्लाह वो हैं जो चीजें साफ दिल को कर दें। वो पहली क्या चीज है? एक तो ये कि इबादत और रियाजत से दिल को साफ किया जाता है, इबादत और रियाजत के जरिए दिल को साफ किया जाता है। लेकिन एक किसी अहले नजर की नजर से साफ किया जाता है। और दो चीजों से तकदीरें बदलती हैं, एक बूढ़ी माँ की दुआ
सुभान अल्लाह। बेटे के हक में ऐसे कबूल होती है अगर वो माँ अपने बेटे के लिए मुसल्ला बिछा कर रब की बारगाह में अल्लाह अल्लाह हाथ उठा दे और बेटे के लिए दुआ कर दे, तो जो मेरे रब ने लिख दिया है वो लिख दिया है, उसे कोई मिटने वाला नहीं। मगर मेरे बंदो, मेरा रब फरमाता है मैंने दो चीजें तुम्हारे दरमियान ऐसी भी रखी हैं, अगर तुमने प्यार की नजर से देख लिया, अगर एक मेरे महबूब की नजर उठ गई और एक किसी बेटे की माँ की नजर उठ गई, तो अल्लाह अल्लाह मैं माँ की दुआ से उसकी तकदीर बदल देता हूँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार गौसे आजम, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत जिंदाबाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन, हे ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। लेकिन प्यारे अल्लाह अल्लाह सच्चे कौन है? आओ जरा मोहब्बत से सुनो। दो चीजों से तकदीर बदली। एक माँ ने दुआ की तो बेटे की तकदीर बदल गई, माँ राजी हो गई, रब राजी हो गया। माँ ने दुआ की, जहन्नमी था जन्नती हो गया। अल्लाह माँ ने दुआ की, बीमार था शिफा पा गया। ये माँ की दुआ का असर था। मगर एक किसी अहले नजर की नजर है कि प्यारे अल्लाह अल्लाह इस नजर का कमाल भी देखो, इस नजर की शान भी देखो। ये नजर जिधर उठ जाए, क्योंकि प्यारे ये नजर का कमाल वो है कि जब किसी के ऊपर पड़ जाए तो अल्लाह अल्लाह एक चोर को अब्दाल बना देती है, अब्दाल बना देती है। और बनाया लो तकदीरें कैसे बदलती हैं, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। ओ अगर ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। सरकार हम्माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाहु अकबर के आज मदरसे में बैठे हैं, दर्स दे रहे हैं, दुनिया फैज़याब हो रही है। सरकार हम्माद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में लोग आते, अपना अपना सवाल रखते, मगर अल्लाह अल्लाह इन सवाल करने वालों में एक सवाल करने वाला भी आ गया। और जब वो सवाल करने वाला आया तो उसका सवाल क्या था जरा सुनना। अल्लाह अल्लाह जब बेतकल्लुम मुरीद हो जाते हैं तो कभी कभी पीर से हर बात कर लिया करते हैं। सरकार की बारगाह में मुरीद आते, फैज़याब होते चले जाते। मगर एक ऐसा शख्स भी आया और आने के बाद बैठा, दोसानू बैठा है, अदब से बैठा है और बैठना भी चाहिए, इसलिए कि प्यारे आज बेअदबी का जमाना आ गया। जब आलिमों के पास में जाया करो तो अपनी जुबान की हिफाजत किया करो, और जब अल्लाह वालों के बाजारों पे जाया करो तो फिर अपने दिल की हिफाजत किया करो, इसलिए कि वली की नजर दिल पे पड़ती है, आलिम की नजर चेहरे पे पड़ती है। लोगों याद रखना कि सरकार हम्माद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बैठा, कुछ देर गुजर गई, सरकार की नजरें इनायत उठी और फरमाया कैसे आए? अर्ज करने लगा हुजूर जमाने ने बड़ी तरक्की की है, हुजूर एक मशवरा लेने आया था, एक मशवरा करने आया और मशवरा लेना चाहिए। मशवरा अपने भाई से जिसे अच्छा जाने, जिसे अच्छा जाने उससे मशवरा ले, जिससे नेक जाने कि मुझे अच्छा मशवरा देगा। और मशवरा देने वाले को भी चाहिए कि वो अपने भाई को अच्छा मशवरा दे, ऐसा ना दे आजकल का जैसा मामला है, किसी के बेटों ने तरक्की कर ली तो उस पड़ोसी के दिल पे आग लग गई, कहने लगा बना दो बेटे को शराबी, बना दो बेटे को बदकार, कहीं ऐसे काम में डाल दो कि खुद ही जेल में चला जाएगा, कारोबार बंद हो जाएगा। मगर हसद करने वालों, अपने रिश्तेदारों से जलने वालों, अपने मोमिन भाइयों से बुग़्ज़ रखने वालों, याद रखना अल्लाह अल्लाह कोई देखे या ना देखे, मगर तेरे सोच और तेरे दिल को तेरा रब हर वक्त देख रहा।
अरे ये बुजुर्गों का जिक्र सुनना खाली यही नहीं कि सुन के चले गए, मगर प्यारे इनकी जिंदगी से हमें सबक हासिल करना है, इनकी जिंदगी से हमें बहुत कुछ हासिल करना है। इनकी जिंदगी हमारे लिए सबसे बड़ा सबक है। जब कोई मशवरा लेने तुम्हारे पास आए तो अपने भाई को अच्छा मशवरा देना। सरकार हम की बारगाह में आ गए अच्छा मशवरा लेने, और जब आए तो मेरे सरकार ने भी बड़ा प्यारा मशवरा दिया। अल्लाह अल्लाह बैठे हुए हैं, फरमाया जुबान तो खोल। अल्लाह अल्लाह जुबान खोलता है, कहने लगा हुजूर जमाने ने बड़ी तरक्की पकड़ी है, लोगों ने अच्छे अच्छे मकान बना लिए, लोगों ने अच्छे अच्छे महल खड़े कर लिए, लोगों ने बहुत कुछ तरक्कियां कर ली, मगर सरकार मैं तो आप ही की खिदमत में रहता हूँ। अब मुझे भी कहीं परदेश जाने की इजाजत दे दें ताकि मैं भी चला जाऊं। मशवरा ये लेने आया हूँ कि मेरे लिए बेहतर भी रहेगा कि नहीं रहेगा। या रसूल अल्लाह, ये मशवरा मेरे लिए बेहतर रहेगा कि मैं जा सकता हूँ, इजाजत है, कोई मुश्किल तो नहीं, कोई दुश्वारियां तो नहीं, सरकार के चला जाऊं। लेकिन है सुभान अल्लाह, मशवरा देने वाला कोई हम्मा तुम्मा सा नहीं था। मशवरा देने वाला वो है कि जिसने अपनी जिंदगी को राह खुदा में कुर्बान कर दिया, जिसका चलना भी रज़ा इलाही, जिसका बोलना भी रज़ा इलाही, जिसका खाना भी रज़ा इलाही। प्यारे उसका मशवरा कैसा होगा जिसने अपनी जिंदगी को राह खुदा में कुर्बान कर दिया हो। तो आज ऐसा मशवरा नहीं दिया जैसे दुनिया के नेता और देता देते हैं, पड़ोसी पड़ोसी को मशवरा देता है, मगर अल्लाह वाले ने पहले लोए महफूज का नजारा किया। पहले लोहे महफूज का नजारा किया और नजारा करके अपना सर नीचे किया और कहा, ए मेरे मुरीद मत जा, ए मेरे मुरीद मत जा, तेरे लिए बेहतर नहीं, तेरे लिए बेहतर नहीं। और अगर कोई भाई अच्छा मशवरा दे दे और उसे तजर्बा हो तो हमें उसकी बात मानना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी हमारा ज़हन भी उल्टा काम कर जाता है और हम भी सोचते हैं यार इमाम साहब का इसमें बहुत बड़ा फायदा होगा। इमाम साहब ने कोई मसले की अच्छी बात बता दी और कहा भाई तुम्हारे लिए बेहतर नहीं, हमने किताबें बहुत पढ़ी हैं, लेकिन कभी कभी सोचता नहीं जाने क्या मालूम, बस दिल नहीं ठुकता। इंसान लालच में मारा जाता है। लालच बुरी बला, लालच जो है वो इंसान के ईमान को कमजोर करता है, समझ गए। एक बुजुर्ग का वाक़या आपने सुना होगा कि एक दिन वो घर से निकले ना, आबिद थे, आबिद, बहुत बड़े आबिद, सुनने की बात है, बहुत बड़े आबिद। लेकिन आज हमारा हाल भी यही हो गया, आबिद थे, बहुत बड़े, इबादत करते थे, लेकिन एक दिन जब चले तो क्या देखा, बहुत सारे लोगों को देखा वो दरख्तों की पूजा कर रहे हैं, पेड़ की पूजा कर रहे हैं। बड़े गुस्से में आए, वापस आ गए, बोले ए खुदा की इबादत करने के बजाय बताओ दरख्तों की पूजा कर रहे हैं, दरिया की पूजा कर रहे हैं। आज अल्लाहु अकबर, जाओ जल्दी। अंदर गए, मकान में जाने के बाद कुल्हाड़ा उठाया और उठा करके अल्लाह कहने लगे दरख्त काटने जाऊंगा, मगर शैतान लईन को तो सब कुछ देख रहा था, कहने लगा मैं पकड़ पकड़ के लाता हूँ, मैं पकड़ पकड़ के लाता हूँ, दरख्त की पूजा कराता हूँ, और ये कौन है जो काटने जा रहा है। बस उसी को रोक लिया और रास्ते में रोक करके कहने लगा बड़े मियाँ इंसानी शक्ल में आया, बड़ा सेहतमंद होके आया, बड़ा ताकतवर होके आया, और कहने लगा बड़े मियाँ कहाँ जा रहे हो। बोले ये जो सामने दरख्त है ना, लोग इसकी पूजा कर रहे हैं, इसको खुदा मानना है, इसको काटने जा रहा हूँ, ना ये पेड़ होगा, ना खुदा मानेंगे, ना पूजा होगी। बोले बड़े मियाँ तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है। बोले बिगड़ने की बात करता है, अरे रब वो है जो जिंदगी दे रहा है, वो खिला भी रहा है, पिला भी रहा है, सारी कायनात को पैदा करने वाला मेरा खुदा है। अल्लाह दरिया उसी ने बनाए, दरख्त उसी ने बनाए, जमीन व आसमान उसी रब ने बनाए। लेकिन प्यारे अल्लाह अल्लाह, ये शैतान कहने लगा ना काटो ना काटो, ये
रोकने लगा, बुजुर्ग आगे बढ़ने लगे, मगर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक के अल्लाह आपस में दोनों में कुश्ती होने लगी, मुकाबला होने लगा। बुजुर्ग बहुत कमजोर थे, अल्लाह नाजुक सी हड्डियां थी, मगर दौड़े जा रहे थे। अल्लाह अल्लाह ये शेर सा जिस्म लेकर शैतान आया और बुजुर्ग से हमला करने लगा, मगर कमजोर से बुजुर्ग ने अल्लाह पहली ही मर्तबा में, पहले ही मुकाबले में शैतान पे काबू पाया और सीने पे सवार हो गए, सीने पे सवार। और जब पहली मर्तबा सीने पे सवार तो उसने दूसरी कुश्ती की, तीसरी की, तीनों दफा शैतान पर काबू पाया और उसके सीने पे सवार एक अल्लाह का बंदा। अल्लाह अल्लाह, बस इसने कहा खेल खराब हो गया, इसका ईमान बहुत मजबूत है, अब मेरे कब्जे से बाहर बात है। बस अब दूसरा पॉइंट इसने इख्तियार किया, वो क्या था? वो था लालच। लालच कहने लगा, बड़े मियाँ बहुत ताकतवर हो, बड़े मियाँ बहुत अच्छे हो, मगर मुझे तरस आता है तुम्हारे बुढ़ापे पर। बताइए, इस बुढ़ापे में आप मजदूरी भी करते होंगे, इस बुढ़ापे में आप मुश्किलें भी उठाते होंगे। मेरा जी चाहता है कि तुम्हें कुछ नजराना दूं, मेरा जी चाहता है तुम्हें कुछ तोहफा दूं। क्या तोहफा देगा? तुम बूढ़े हो गए हो, मेरे पास खजाना बहुत है, मेरे पास माल बहुत है, इसलिए तुम अपने घर बैठो और रोजाना तुम्हारे बिस्तर पर मैं अशरफियाँ रखूंगा, उनसे खुद भी खर्चा करना और अल्लाह सदका खैरात और ज़कात भी देना। तो बड़े मियाँ का जहन वहीं पलट गया, बोले बात तो सही है, दरख्त काटने का हुक्म तो मुझे हुआ नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से जा रहा था बेवजह। और ये अच्छा फायदा है कि बैठे बैठे अगर अशरफियाँ मिलेंगी, मगर घर चले गए, थोड़ा सा लालच आया, और जब लालच आया घर में बैठे, एक दिन बिस्तर के नीचे, दूसरे दिन बिस्तर के नीचे अशरफी, तीसरे दिन बिस्तर के नीचे अशरफी, मगर जब चौथा दिन गुजरा तो कुछ भी नहीं, और जब कुछ नहीं तो फिर गुस्से में आए, और गुस्से में आके वही कुल्हाड़ी उठाई और जाने लगे दौड़ते दौड़ते। शैतान लईन फिर मिल गया और कहने लगा, बड़े मियाँ कहाँ जा रहे हो? बोले उसी दरख्त को काटने जा रहा हूँ, तूने 3 दिन तो काम किया और 3 दिन के बाद तूने बेवकूफ बनाया, आज बगैर काटे नहीं छोड़ूंगा। बोले बड़े मियाँ घर चले जाओ, अब नहीं काट सकते, अब नहीं काट सकते। बोले घर चले जाओ, बोले नहीं जाऊंगा, मैं तो काट कर ही रहूंगा। जैसे उस दिन मुकाबला, आज भी इस दिन मुकाबला, मगर पहला ही मुकाबला था, पहली ही कुश्ती थी। शैतान ने बुजुर्ग के सीने पे बैठ गया, आबिद के सीने पे बैठा और कहने लगा, हड्डियां चकनाचूर कर दूंगा, घर चले जाओ। अल्लाह अल्लाह, उस दिन तो तेरी ताकत नहीं थी, उस दिन तेरे बाजू की ताकत नहीं थी, जिस दिन तू मेरे सीने पे सवार हुआ था उस दिन तेरे ईमान की ताकत थी। सुभान अल्लाह, इसलिए कि तेरा सजदा अल्लाह की रजा के लिए था, तेरा तकवा अल्लाह की रजा के लिए था, तेरी इबादत अल्लाह की रजा के लिए थी। मगर आज तू उस दिन काटने जा रहा था तो अल्लाह की रजा के लिए काटने जा रहा था, और आज काटने जा रहा है तो अपने मफाद और नफ्स की खातिर जा रहा है। नाराए तकबीर, या रसूल अल्लाह, बोलिए भाई, नारे तकबीर, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, कारी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत, जवाब जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई छक्कुलों की तकरीर मुझसे नहीं आती, कुछ नसीहत की बातें ले जाओ। देखो ईमान कमजोर हुआ कि नहीं हुआ है? लालच में आया, ईमान कमजोर हुआ कि नहीं हुआ? आय हाय, एक दिन वो था कि जब ईमान सलामत था तो शैतान जैसे शेर दिल पे, इसने जो शेर की तरह बन के आया, ताकतवर बन के आया, कितना हट्टा कट्टा जवान होके आया, मगर फिर भी सीने पे सवार आबिद हो गया। और जब ईमान कमजोर हुआ, यही हाल हमारा हो गया। आज हम कह रहे हैं घरों में बरकतें नहीं, आज हम कह रहे हैं 5 बेटे सऊदी में कमा रहे हैं, मगर फिर भी बाप परेशान फिर रहा है, बड़ी मेहनतें कर रहे हैं, मगर अल्लाह घर में सुकून नजर नहीं आता। कोई ना कोई टेंशन है, कोई ना कोई टेंशन है। लेकिन लोगों याद रखना, जब हमारा लुक्मा गड़बड़ाता है, जब हमारी नीयत गड़बड़ाती है, और जब लोगों हमारा कदम डगमगाता है, तो प्यारे ऐसे
घरों में बरकतें नहीं होती हैं। बेटे 5 नहीं 10 भी कमाए, सारे खजानों का मालिक बन जाए, मगर तेरे दिल और दिमाग को सुकून मिलने वाला नहीं। हाँ हाँ, तू गुदड़ी में रहना, तू झोपड़ी में रहना, मगर किरदारे मुस्तफा अपना लेना, ज़माना कदमों में भी आ जाएगा और इंशाअल्लाह सुकून भी मिल जाएगा। सुकून भी मिलेगा, सुकून भी मिलेगा इंशाअल्लाह। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गले गुलजार होता है। ऐसे ही अल्लाह वाले नहीं बन जाते, ऐसे ही अल्लाह हो। एक बार आज गौसे आदम का गली गली नगर नगर जिक्र है, जरा सीरत पाक तो देखो, मेरे सरकार का किरदार तो देखो, गौसे आदम का अल्लाह अल्लाह वो चलना और उठना और बैठना तो देखो, हर हर कदम अल्लाह की रजा के लिए है। ए लोगों 11वीं मनाने वालों, अल्लाह हो अकबर। आज लोग आते हैं सलाम के टाइम, बड़ी होशियारी समझ रहे हैं, बड़ी चालाकी समझ रहे हैं, मौलाना को बिल्कुल बेवकूफ समझ रहे हैं। आज 11वीं वाला जब कोई न्यास करता है बेचारा, अच्छी बात है, लंगर करना चाहिए, गरीबों को, सबको, बस्ती वालों को खाना खिलाना, ये एक अल्लाह की रजा के लिए अच्छा काम है। लेकिन प्यारे कुछ लोग बहुत होशियार बनते और कहते जब इमाम साहब सलाम को खड़े हो तो ऐसे दौड़े चले आते हैं, ऐसे पूरा घर भर जाता, मगर वो अक्लमंद अपने आप को समझ रहे हैं, वो अक्लमंद नहीं है। इसलिए कि मेरे गौसे आदम फरमाते हैं मेरा नाम वो लेता है कि जिसको मैं चाहता हूं, जिसे मैं ना चाहूं वो मेरा नाम नहीं ले सकता। उनकी किस्मतों में नाम नहीं होते। हम और आप रात की तारीकी में बैठकर जश्न गौसुल वरा मना रहे हैं, सरकार गौसे आदम की मोहब्बत में बैठे हैं, लेकिन प्यारे कौन कहाँ मशवरा लेने आया? प्यारे सरकार हम आपकी बारगाह में फरमाया तेरे लिए बेहतर नहीं, ए मेरे मुरीद मत जा। अल्लाह अल्लाह कहने लगा हुजूर या तो वजह बता दो, क्यों ना जाऊं, इरादा बड़ा पक्का बन गया। फरमाया मत जा। फरमाया हुजूर बताओ तो सही। आप फरमाते हैं तेरी किस्मत में माल बहुत लिखा है, किस्मत में माल बहुत लिखा है, माल बहुत लिखा है, मगर उस माल को कमाएगा और जब तू वापस ला रहा होगा तो वो माल भी लुट जाएगा। और अल्लाह अल्लाह तेरा कत्ल भी लिखा है, तेरा कत्ल भी हो जाएगा। इसलिए इरादा बदल दे, इरादा सफर अच्छा नहीं है, मत जा। मगर प्यारे अल्लाह अल्लाह लालच जहन में था और सोचने लगा, पीर ने चक्कर में डाल दिया। एक तरफ तो कह दिया माल बहुत है, और माल अगर इंसान को पता लग जाए, हाय हाय कोई बता दे इस घर में माया दबी है, तो काले पीले कपड़े पहनने वालों को तलाशी करता रहता है। दरवाजे पे भीख मांगने वाला भी आता, मियां है कुछ तुम्हारे पास? माया दबी है हमारे घर में, आधे आधे पे पता नहीं, आधा आधा पहले तय हो जाए और मिल जाता है कोई सही लुटेरा तो वो कर भी सही देता, सही कर देता। कहता भाई देख निकालने से पहले ही 50,000 रुपए का खर्चा है, उसे भी वो भी तलाश करता होता है इसी जैसे को, उसे भी मिल जाते हैं बहुत। मगर याद रखो यार, क्या उसकी जाते पाक पे भरोसा नहीं? अरे जो माँ के शिकम में ग़िज़ा दे रहा है, कि वो दुनिया में आ जाए तो क्या उसको ग़िज़ा नहीं मिलेगी? लोगों जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है अल्लाह वो तुम्हें मिल कर रहेगा, उसे कोई मिटाने वाला नहीं। और प्यारे जो रब ने देना है उसे कोई रोकने वाला नहीं। आपने फरमाया मत जा। परेशान नहीं हो रहे हैं आप? अरे नहीं सर, बहुत अच्छा सुना है। बस कहते हैं सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर कुछ नसीहत की बातें होती हैं, जरा इबरत हासिल कर लें। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह के प्यारे बहुत अमीर बादशाह गुजरे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह खुद को राह खुदा में मिटा के एक विलायत का ताज ले लिया है। सुभान अल्लाह।
लेकिन एक दिन जब बादशाह की कुर्सी पर बैठे तो घर से बाहर निकले, और घर से बाहर निकले तो 40-40 हजार लोगों का लश्कर चलता था। लेकिन एक दिन जाके अपना कोषादान एक जगह खोल के बैठ गए, और जैसे ही बैठे तो एक रोटी का लुक्मा हाथ में लेने वाले थे कि कौवा पेड़ से उड़ के आया और आकर के सामने से रोटी का टुकड़ा उठा के ले चला। और जब लेके गया तो ये भी बड़े जिद्दी थे, कहने लगे यार बताइए इतनी बड़ी फौज लगी है और सामने से रोटी उठा के कौवा ले गया, इसकी ये हिम्मत। मगर याद रखो मेरा रब जो करता है वो बेहतर करता है, जो होता है वो बेहतर होता है। हम तो कह रहे हैं यूं हो जाए, यूं हो जाए, यूं हो जाए। हजरत इब्राहिम बिन अदम सोच रहे हैं रोटी क्यों चली गई, मगर ये तुम्हें खबर नहीं है क्यों चली गई। ए लोगों ये राज है, ये हिकमत है। अल्लाहू अकबर, आप पीछे पीछे दौड़ने लगे। हर काम उसकी बेहतरी का होता है। अगर अमीर बनाए तो उसकी बेहतरी है, अगर हमें गरीब बना दिया तो उसकी बेहतरी है। उसने जो हमें दे दिया उसका लाख लाख बार शुक्र व एहसान है। वो जिस हालत में रखे और बंदा उस हालत में रह करके जब उसकी नेमत का शुक्र अदा करता है तो मेरा रब फरमाता है इस हालत में अगर बीमार हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदगी में ही उसके गुनाह माफ फरमा देता हूँ, उसे सेहत अता फरमा देता हूँ, और अगर दुनिया से चला जाए तो शहादत की मौत नसीब फरमा देता हूँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी नासिर रजा साहिब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत जिंदाबाद। रोटी का टुकड़ा उठा के कौवा लेकर चला, पीछे पीछे दौड़ने लगे। और जैसे पीछे पीछे दौड़े तो प्यारे कहीं हाथ नहीं आता, एक पहाड़ी पे जाकर के रोटी के टुकड़े को डाल देता है और कौवा उड़ जाता है। परिंदा उड़ा, और जैसे ही उड़ा तो ये भी पहाड़ी पे चढ़ गए। और जब पहाड़ी पे चढ़े तो वहाँ क्या था, वहाँ कुछ और नहीं था, एक इंसान पड़ा है। अल्लाह अल्लाह के उसके पास कोई नहीं है, जंजीरों में जिगड़ा हुआ पड़ा है। आपने जाके जल्दी से खोला और रोटी का टुकड़ा उसके मुंह पे पड़ा हुआ है। आप उठे और उठा कर इससे कहा तू कौन है, इस बियाबान में, इस पहाड़ों में, ये तो बता दे तेरी हालत ही कैसे हो गई है। तो रोने लगा और कहने लगा मेरी माँ यहाँ नहीं थी, मेरा बाप यहाँ नहीं था, मेरा भाई यहाँ नहीं था, मुझे आज 6 दिन गुजर गए, यहाँ 6 दिन गुजर गए। मगर अल्लाह अल्लाह मैंने मदद मांगी कोई भी ना सका। मैं सोच रहा था कोई तो मौला तेरा बंदा आ जाए जो इन जंजीरों को खोल दे। मैं दुआ कर रहा था मगर उसकी शान पे कुर्बान 6 दिन में इस खड्ड में पड़ा रहा, इस गड्ढे में पड़ा रहा, मगर 6 दिन मेरे रब ने मुझे भूखा नहीं रखा। न जाने ये परिंदा कहां से अपने मुंह में रोटी का टुकड़ा लाता है, मेरे मुंह पे डाल देता है। सुबह होती तब भी मिल जाता, शाम होती तब भी मिल जाता, दोपहर होता तब भी मिल जाता। ये लोगों तुम कहते हो हम बेटों को खिला रहे हैं, कोई कहता है माँ बाप को खिला रहे हैं, कोई किसी को खिलाने वाला नहीं, सब कुछ मेरा रब ही अता फरमाने वाला। उसकी जात पाक पे भरोसा तो रखो, वो उन्हें भी देता है जिसके हाथ और पांव नहीं है। आपने फरमाया मत जा, सफर बेहतर नहीं है, लेकिन माना नहीं और बोला हुजूर अगर बात गलत होगी, अगर जो आप बता रहे घर गया, घर जाके बड़ी मायूसी से बैठ गया। बीवी चेहरे को देखकर कहने लगी क्या हो गया, बड़े मायूस बैठे हो, परेशानी के चेहरे पे आसार क्यों? तो कहने लगा बस पीर ने चक्कर में डाल दिया, क्या करूं, एक तो माल का और दूसरे ये कि जान की बात। तो बीबी ने कहा हम नहीं जाने देंगे, क्या बताया तुम्हारे पीर ने? फरमाया मेरे पीर ने बताया कि माल तेरी किस्मत में बहुत है, मगर जब वापस आएगा तो तेरा माल लुट जाएगा, तेरी जान खतरे में आ जाएगी। तो उस बीबी ने कहा हम रूखी और सूखी तो खा लेंगे, हम कम तो खा लेंगे, मगर उस दौलत से क्या फायदा जिसमें तेरे बच्चे यतीम हो जाएं, जिसमें तेरी जान में बवाल पैदा हो जाए। लेकिन प्यारे दिल बेकरार था, क्या करूं, मगर प्यारे दौड़ा
दौड़ा मेरे सरकार गौसे आदम पीरों के पीर की बारगाह में चला गया। और जब पीरों के पीर की बारगाह में गया तो प्यारे अल्लाह अकबर मेरे सरकार अपने मदरसे में बैठे हुए शागिर्दों को अल्लाह अकबर अपने नबी का प्यारा प्यारा फरमान बता रहे हैं। और प्यारे इधर मजबूर लाचार औरतें इनकी परेशानियों को भी दूर फरमा रहे और सबकी फरियादों को भी अब्दुल कादिर सुन रहे हैं। ये भी पहुंचा अपनी फरियाद लेकर और जब ये खड़ा हुआ तो इसके दिल की सदा कुछ कह रही थी। पीरों के पीर ने पीराने पीर ने रोशन जमीर ने मेरे सरकार अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी नजरे रहमत उठाई और नजरे इनायत फरमा कर फरमाया, ए मुरीद कैसे आए हो? ए सवाली सवाल करो, क्या कोई हाजत है, क्या किसी चीज की जरूरत है? लेकिन अब मुंह बंद है, अभी जुबान नहीं खोली, मगर अब थोड़ी देर में बोलता और कहने लगा, हुजूर मैंने एक इरादा बनाया है, एक मशवरा लेने आया हूँ हुजूर कि मैं परदेश चला जाऊं, क्या मेरे लिए बेहतर रहेगा? आपने फरमाया खामोशी इख्तियार की और लोहे महफूज का नजारा किया, मगर ये सोच रहा था कहीं ये भी यही ना कह दें जो सरकार हम्माद ने कहा। दिल अंदर से यही कह रहा था, कहीं यही वही ना कह दें कि सरकार हम्माद ने कहा है। मगर मेरे गौसे आदम ने जब इसके दिल की सदा देखी तो प्यारे अल्लाह अल्लाह दिल धक धक कर रहा था। पीरों के पीर ने फरमाया, जा चला जा। है क्या फरमाया? जा चला जा, मेरा रब तेरी हिफाजत फरमाएगा, वापस खैर से आ जाएगा। और जिसे पीर के पीर पीराने पीर गौसे आदम फरमा दे, जा चला जा, खैर से आ जाएगा। तो जल्दी से घर आया और आकर के बोला, अगर बात कोई तब्दीली होती, अगर हकीकत में कुछ ऐसा ही मामला होता तो सरकार गौसे आदम भी तो बता देते, लेकिन सरकार गौसे आदम ने तो नहीं बताया। उन्होंने तो कहा कि जाओ चले जाओ, लेकिन अब जाओ मेरा सामान दो। बीबी ने जल्दी से सामान तैयार किया, चलने लगा, अपना सफर तय किया, अपने बिजनेस में लगा, अपने काम में लगा। और जब वहां पहुंचा, काम किया, मेहनत की, अल्लाह पाक ने बहुत फायदा अता किया, लेकिन प्यारे इतना माल कमाया और जब माल को लेकर के चलने लगा, प्यारे घर की तरफ आया तो अभी थोड़ी दूर चला था कि पांवों में दर्द होने लगा। उस थकन की वजह से एक दरख्त के नीचे आराम करने लगा और जब आराम करने के लिए बैठा तो आंखों में नींद आ गई और जब नींद आई तो ख्वाब के मंजर में चला गया। अब ख्वाब में क्या देखता है, कोई जालिम आया, आने के बाद अपनी तलवार निकाली और इतनी जोर से इसके जिस्म पर मारी कि जिस्म के दो टुकड़े हो गए, जिस्म के दो टुकड़े हो गए। अब याद आया इसे ख्वाब, वो बात याद आई जो सरकार हम्माद की बारगाह में बताई गई। आपने फरमाया, देख तेरा माल लुट जाएगा तो रास्ते में कत्ल हो जाएगा, तवज्जो दो, अल्लाह अकबर, तो रास्ते में कत्ल हो जाएगा। इतना सुनना था कि प्यारे सारा मंजर याद आ गया। कहने लगा, ख्वाब तो ख्वाब है ना, ख्वाब में तो आदमी मरा हुआ भी खूब बोलता और खूब सोचता और कहता भी अब ये होगा मेरे साथ, अब ये होगा मेरे साथ। लेकिन सरकार हम्माद की बताई हुई बात याद आई और कहने लगा, काश अगर मैं मान लेता तो कितना अच्छा रहता। बताइए, बच्चे यतीम हो गए, औरत बेवा हो गई और न जाने मेरे बच्चों को मेरा चेहरा भी देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, न जाने मुझे कब्र भी नसीब होगी कि नहीं होगी। ये तरह तरह के ख्यालात ख्वाब के आलम में कटा हुआ सोच रहा था। अचानक आंख खुल गई और जब आंख खुली तो सामान का थैला भी रखा है और खुद भी सलामत है, खुद भी सही है। और प्यारे अल्लाह अल्लाह उठा, जल्दी से थैला उठाया और उठा करके चलने लगा। प्यारे अल्लाह अल्लाह घर आया, कुछ तोहफा लाया था, पीरों के पीर की बारगाह में पेश करूंगा, पिराने पीर की बारगाह में पेश करूंगा। मगर प्यारे अल्लाह अकबर जैसे ही घर में आकर के बैठा था, कुछ तोहफा लेकर के आया था, प्यारे सरकार की बारगाह में लेकर के जा रहा था, मगर रास्ते में सरकार हम्माद मिल गए।
हम्माद मिल गए। और जब सरकार हम्माद मिले तो आपने फरमाया बड़ा जिद्दी है, नहीं माना चला गया, बड़ा जिद्दी है, नहीं माना चला गया। अल्लाह अकबर इतना कहना था। आपने फरमाया कोई परेशानी तो नहीं आई? बोले ना कोई परेशानी नहीं। कोई दुख तो नहीं? बोले कोई दुख नहीं। माल हुजूर बहुत कमाया और मैं लेकर के वापस आ गया, लेकिन कहा फिर भी कोई परेशानी तो नहीं पड़ी? लेकिन हुजूर कोई परेशानी नहीं पड़ी। कहा हुजूर एक ख्वाब देखा था, उस ख्वाब को जब याद करता हूँ तो दिल पे हैबत तारी हो जाती है, पसीने छूट जाते हैं। सरकार वो ख्वाब जब याद आता है तो जिंदगी के सुकून खत्म हो जाते। सरकार वो ख्वाब अजीब था, कोई जालिम आया, मैं रास्ते में चलते चलते अचानक अल्लाह रुका, मेरी आंखों में नींद आ गई। और जब मेरी आंखों में नींद आई तो प्यारे अल्लाह अकबर मैंने क्या देखा, कोई जालिम तलवार लेके आया, मेरे जिस्म पे मारी, मेरा माल लुट गया। और जब मेरी आंख खुली तो मैं सही सालिम था। सरकार बस इतनी परेशानी आई तो सरकार हम्माद रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं, फरमाया नादान तुझे खबर नहीं है, अरे तुझे क्या मालूम, जब तुम जो मैंने तुझे बताया था वही तो गौसे आदम ने भी देखा था, मगर जब तू इजाजत लेकर पीरों के पीर की बारगाह से चला था तो पीरों के पीर ने अल्लाह अकबर ये कहा था जा चला जा, साथ खैर के आ जाएगा, जा चला जा साथ खैर के आ जाएगा। इतना सुनना था कि प्यारे अल्लाह अकबर, लेकिन तुझे मालूम नहीं, तुझे खबर नहीं, जो मैंने देखा था वही सरकार गौसे आदम ने भी देखा था, मगर तेरा दिल नहीं तोड़ा, तेरा यहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। मेरे गौसे आदम ने कहा अगर यहाँ से भी ऐसे चला गया तो बड़ा मायूस होगा, लेकिन गौसे आदम ने तेरे आने की, अल्लाह अकबर, मेरे रब की बारगाह में अल्लाह हाथ उठाए और कहा जा चला जा, जा चला जा, तेरे आने की जिम्मेदारी गौसे आदम ने ले ली। लेकिन जिस दिन तेरे हकीकत के कत्ल का दिन आया, जिस दिन तुझे कत्ल होना था, पीरों के पीर का मुसल्ला बिछ गया। सरकार गौसे आदम ने अपना मुसल्ला बिछाया, रब की बारगाह में हाथ उठाए, ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, तूने जिसका कत्ल लोहे महफूज पे लिख दिया है, जिंदगी के दिन खत्म हो गए हैं, रास्ते में कत्ल होना है, रास्ते में जान जाना है, मगर तेरे अब्दुल कादिर ने इसको अल्लाह वापस आने का वादा फरमा लिया है, इसको वापस बुलाने का वादा कर लिया। ऐ मौला, अगर ये रास्ते में कत्ल हो गया तो जमाना क्या कहेगा? अब्दुल कादिर जी से भेजे और उस पर भी एक मुसीबत का तूफान आ जाए। अब्दुल कादिर जिसकी जिम्मेदारी और हिफाजत जमानत ले ले, उस पर भी एक पहाड़ आ जाए। मौला, अगर ये कत्ल हुआ तो इज्जत पे हर्फ तेरे अब्दुल कादिर की भी आ जाएगा। आवाज आई अब्दुल कादिर, जो हमने लिख दिया वो भी होगा। बोलो यार सुभान अल्लाह। जो हमने लिख दिया वो होगा। फरमाया मौला, जो हमने कह दिया, ए अब्दुल कादिर तू मेरा मैं तेरा। तभी तो आशिक मोहब्बत बरेली की सरजमी से एक आवाज उठती है। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत फरमाते, वहाँ क्या जूद करम है शैबत हा तेरा, वहाँ क्या जूद करम है शैबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अब्दुल कादिर तू मेरा और मैं तेरा, इसलिए ए अब्दुल कादिर, जो तुमने कह दिया वो भी होगा और जो हमने लिख दिया वो भी होगा। मौला कैसे होगा? लो अब्दुल कादिर, हमारी कुदरत का नजारा देखते रहो। प्यारे अल्लाह अकबर आ रहा है, रास्ते में रुका, मगर जो हकीकत का कत्ल था अल्लाह अल्लाह उसे ख्वाब में तब
तब्दील फरमा दिया। फरमाया जो हकीकत में कत्ल होना था वो लोहे महफूज का पूरा हो गया, अल्लाह ख्वाब के आलम में बदल गया। और प्यारे अल्लाह जो अब्दुल कादिर ने जिम्मे ले लिया वो भी पूरा हो गया। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, हो अगर ज़ौक़े यकी पैदा तो कर जाती हैं जंजीरें। अपनों में देखो तो लाजवाब है, गैरों में देखो तो लाजवाब है, जंगल की वादियों में देखो तो लाजवाब है, तकवा देखो तो लाजवाब है। तभी तो आशिक ने कहा था वहाँ क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवार। हाय हाय, बात समझ में आई ना? परेशान तो नहीं हुई? मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, ये लगा के बोलते हैं सुभान अल्लाह सुभान। हाय हाय, लोगों जरा याद रखो, सीरत पाक पे अमल करो। मेरे सरकार गौसे आदम की वो सीरत पाक है, वो किरदार है अल्लाह अकबर कि जिसने मोहब्बतों के साथ अपना लिया, दुनिया ही में नहीं बल्कि वो कब्रों में भी मुस्कुरा रहा है और इंशाअल्लाह कल क़यामत में भी मुस्कुराएगा। निस्बत हो तो सच्ची बनावट ना हो, दिखावा ना हो। अल्लाह अल्लाह, क्योंकि कुछ लोग दिखावे के लिए अमल करते हैं, मगर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मेरे रब ने मुझे वो ताकत अता फरमाई है कि जब मेरा चाहने वाला अगर मशरिक में हो मैं मगरिब में हूँ और वो मुझे पुकारे तो वहीं से बैठे बैठे मैं मदद फरमाता। अब तवज्जो चाहूंगा फराद भाई, मेरे गौसे आजम फरमाते हैं हम एक जगह तकरीर कर रहे हैं, एक बदअकीदा बोला यार बताइए मौलाना साहब तुमने तो कह दिया बगदाद से गौसे आजम देख रहे हैं। हमने कहा यार गौस की बात बाद में करना, मगर हिंद के राजा ख्वाजा को देख ले, अपने मुरीदों में बैठे हैं, अपने मुरीदों में बैठे बैठे अल्लाह अकबर जब ताहिली जानिब तकरीर करते करते आपकी नजर उठती है तो आप ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते, और जब ताज़ीम के लिए सरकार ख्वाजा खड़े हुए एक दफा दो दफा कई मरतबा तकरीर के दौरान सरकार ख्वाजा गरीब नवाज कर रहे हैं, हिंद के राजा मुईनुद्दीन चिश्ती उठ रहे हैं। लेकिन जब तकरीर खत्म हो जाती है चंद मुरीदों ने सवाल किया हुजूर बात समझ में नहीं आई, आज आप तकरीर कर रहे थे और तकरीर के दौरान आप बार बार उठ रहे थे, ये मामला क्या था? तो आपने फरमाया ए लोगो जब मैं तकरीर कर रहा था तो मेरी नजर जब दाहिनी जानिब जा रही थी तो मुझे मेरे पीर सैयद उस्मान हारूनी का रोजा नजर आ रहा था। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। मुझे मेरे पीर का रोजा नजर आ रहा था। अल्लाह अकबर प्यारे, अब मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का रोजा, पीर का रोजा कोई अजमेर में तो नहीं, अजमेर से थोड़ी दूरी पर तो नहीं, आपका रोजा आपकी कब्र अनवर मक्के में है। और अल्लाह अल्लाह ए ख्वाजा जब तुम्हारे देखने का ये आलम है तो फिर गौसे आदम के देखने का आलम क्या होगा? गौसे आदम के देखने का आलम क्या होगा? अरे निगाहे मर्दे मोमिन है ये। अल्लाह अल्लाह, ख्वाजा अब्दुल हकीम एक बात आपके जहन उतार के मैं रुखसत हो रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, एक ख्वाजा अब्दुल हकीम है लाहौर की सरजमी पर, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, मस्त कलंदर हैं, लेकिन अल्लाह अकबर दुकान एक चीज की है, कपड़े की रंगाई की। किसकी दुकान है? कपड़े की रंगाई करते और कपड़े को रंगते, लेकिन बड़े मशहूर हो गए कि रंग बहुत अच्छा चढ़ाते हैं, रंग बहुत अच्छा चढ़ाते हैं, बड़े मशहूर। यानी जब दुकान खुली तो अपने भी आते, बेगाने भी आते और तमाम गैर मुस्लिम अपने सरों के दुपट्टे ले लेकर के आती और प्यारे उसी से रंग चढ़वाती। लेकिन अचानक अल्लाह अकबर इलाके में उधर एक बूढ़ी के बेटे की शादी थी, उसने सारा सामान खरीदा और सारा सामान खरीदने के बाद प्यारे अल्लाह अकबर वो आ गई और आकर के पुटलिया रुपट्टों की लाई और कहने लगी बाबा मेरे रुपट्टों पे थोड़ा सा रंग चढ़ा देना, मेरे यहाँ बेटे की बारात है। बोले रख दे। अल्लाह अल्लाह दुपट्टों को रख दिया और जब दुपट्टों को रख दिया तो 3 दिन के बाद दोबारा आती और जैसे ही आई तो आकर के कहा बड़े मियाँ कि मेरे रुपट्टे रंग गए?
बोले अरे ले मैं बिल्कुल भूल ही गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा तेरे दुपट्टों का कि मैं रंग चढ़ाता। तो कहने लगी बाबा सुबह को बारात जाना है और तुमने मेरे दुपट्टों पर रंग नहीं चढ़ाया, बड़े अफसोस की बात है, कैसे मुसलमान हो जो वादा करते हो और मुकर जाते हो। आपने फरमाया बस जुबान को बंद कर ले, जुबान को बंद कर ले। मैंने सुना था कि तुम्हारा रंग बहुत पक्का होता है, मगर तुमने तो आज मेरे साथ वादा खिलाफी कर दी है। फरमाया चुप हो जा, शोर न कर। तो आप अपने घर का काम कर रहे थे, यानी मकान कच्चा था, उसका गारा बना रहे थे। क्या कर रहे हैं? गारा बना रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मट्टी में हाथ भी और पाँव भी सने हुए, लेकिन प्यारे लदपद है मिट्टी में। आप फरमाते हैं बूढ़ी में भूल गया तेरे दुपट्टों पे रंग चढ़ाना। अल्लाह अल्लाह, रोने लग गई। बाबा काम नहीं करना था तो मने कर देते, लेकिन तुमने तो ना मना किया और ना ही मेरे दुपट्टों को रंगा। अब क्या होगा, रात बीच में है। आप फरमाते हैं गम न कर, फिक्र न कर। अल्लाह ज्यादा रोने लगी तो कहने लगे जा उठा के ला अपनी पुटलिया। जब उठा के लाई तो वैसी की वैसी रखी थी। बोले ला भी चढ़ा देता हूँ। तो बोले बाबा तेरी भट्टी तो जली नहीं, अभी तूने कोई पानी तो खोलाया नहीं, अभी कोई रंग की पुड़िया तो डाली नहीं, लेकिन ये तो मट्टी में हाथ सने हैं। बोले तुझे इससे क्या मतलब, तुझे तो रंग चाहिए, तुझे तो रंग चाहिए। इतना कहना था कि प्यारे पुटलिया उठा करके लाकर बाबा की खिदमत में पेश कर दी। और जैसे ही पेश की थी तो सारे दुपट्टों को खोला और खोलने के बाद बजाय भट्टी में डालने के, बजाय पानी में डालने के, उसी मिट्टी में डाल दिया। और जब उसी मिट्टी में डाला तो अल्लाह अल्लाह और ज्यादा रोने लग गई। एक दुपट्टा मिट्टी में लदपद हो गया। बोले लगता है बाबा का दिमाग चल गया। हे बाबा, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। अगर तुम्हें नहीं रंगना थे तो वैसी मेरी पुटलिया वापस कर देते, मैं कहीं और दुकान पे जाके अपना काम करा लेती, मगर तूने तो मेरे सारे दुपट्टों को मिट्टी में मिला दिया। तो आप अल्लाह अल्लाह, और वो जितना रो रही थी उतना ही मुस्कुराते जाते और फरमाता रोने का वक्त नहीं है, अरे नादान रंग चढ़ने का वक्त है, रंग चढ़ रहा है। पर वो जितना रो रही है, अरे चुप जा, रोए मत, अब रंग चढ़ रहा है। जब इतना कहा रंग चढ़ रहा है तो बोले बाबा ये कैसा रंग चढ़ रहा है, ये कौन सा रंग चढ़ रहा है कि मेरे सारे दुपट्टे मिट्टी में मिल गए हैं। तो कहने लगे बस तू गम न कर, लेकिन तूने ये तो बताया ही नहीं कि मैं कौन सा रंग चढ़ाऊं, तूने रंग तो लिखवाए नहीं थे, बस ये कह दिया कि रंग चढ़ा देना। कम से कम इतना तो बता दे दुपट्टे थे किस किस रंग के। तो बस रोती जा रही थी, अजय बाबा तेरे बस की बात कहाँ, तेरे बस की बात कहाँ। वादा करता है मुकर जाता है, सारे दुपट्टों को मिट्टी में मिला देता है, फिर रंग की बात करता है। तो प्यारे फरमाया जा, अगर हिम्मत है तो रंग दे, लाल रंग कर दे। अल्लाह हुए पर अल्लाह वाले ने उस मिट्टी से दुपट्टा जो निकाला, अल्हम्दुलिल्लाह लाल ही निकल रहा था। बोली हरा रंग दे तो हरा निकल रहा था, बोली काला करते काला निकल रहा था। तीन दुपट्टों को रंगा और रोते हुए बोली बाबा अब अपना रंग जाया न कर। बाबा बहुत कीमती है। नाराए रिसालत, अब जाया न कर, तेरा रंग बड़ा कीमती है। अगर रंग चढ़ाना है तो अब दुपट्टों पे नहीं चढ़ा, बल्कि ये रंग मेरे ऊपर चढ़ा दे। सुभान अल्लाह। बस इतना कहना था। आपने फरमाया कि तू अपने ऊपर रंग चढ़वाएगी? बोले हाँ मेरे ऊपर रंग चढ़ा दे। तो बोले तुझे भी दुपट्टों की तरह होना पड़ेगा, तुझे भी दुपट्टों की तरह होना पड़ेगा। तो कहने लगी बाबा मेरी तो हड्डियां बड़ी कमजोर हैं, तुमने तो सारे दुपट्टों को मिट्टी में मिला दिया, क्या मुझे भी मिट्टी में मिलना पड़ेगा? फरमाया ए नादान, तू अकेली मत आ, अगर तुझे रंग चढ़वाना है तो जा सबको ले आ। बोली हुजूर मैं किसे लाऊं, मैं किसे लाऊं? वो तुम्हें नहीं पहचानते, वो पत्थरों के पुजारी हैं, वो दरख्तों के पुजारी हैं, वो दरियाओं के पुजारी हैं, वो आग के पुजारी हैं। मैं एक गैर मुस्लिम औरत हूँ, मैं नहीं जानती तेरे नबी का कलमा क्या है, मैं नहीं जानती कुरान की तिलावत क्या है, मैं नहीं जानती तेरा दीन क्या है, मगर बाबा मुझी को रंग दे,
कलमा भी पढ़ा दे, कुरान भी पढ़ा दे, इश्क़ इलाही का रंग मेरे ऊपर भी चढ़ा दे। तो फरमाया जा ये वली की नजर है, सुभान अल्लाह। फरमाया घर चली जा और जब तेरे बेटे की बारात आए तो अल्लाह अल्लाह इस बारात को इसी रास्ते से गुजार देना। प्यारे घर जाती है और घर जाने के बाद सुबह को बेटे को दूल्हा बनाया। सारे बाराती नाचने लगे, सारे बाराती ढोल और बाजे बजाने लगे। कहती है बाबा वो तो बाजे बजा रहे। फरमाया ए नादान औरत, ले सुन ले, इस गली से गुजार दे, आएंगे बजाते हुए, आएंगे गाते हुए। तू मुझे नबी का सच्चा गुलाम न कहना जबकि न जाए नबी का कलमा पढ़ते हुए। सच्चा गुलाम न कहना जब तक न जाए नबी का कलमा पढ़ते हुए। है इतना कहना था। कौन कह रहा है? ये वली की जुबान है, ये ख्वाजा अब्दुल हकीम की जुबान है। लाहौर की सरजमी पर आज भी फैज़ के दरिया बहा रहे हैं। प्यारे इतना कहना था कि सुबह हुई और जैसे बारात तैयार हुई तो बूढ़ी फिर आ गई। कहने लगी बाबा याद है बारात आने वाली है। आपने फरमाया तो तुम आ गई? तो कहने लगे इसलिए आ गई, मैं दुपट्टे रख के चली गई तो भूल गए थे तुम रंगना, इसलिए मैंने सोचा कहीं अब भी ना भूल जाओ। ऐ बाबा मेरे बेटे की बारात आ रही है। अल्लाह तारीख का सफा मौजूद है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक एक सफा गवाही दे रहा है। आपकी सवाने उम्री बता रही है कि जब इस बारात का गुजर हुआ था एक नबी के दरवाजे, गुलाम के दरवाजे से, अल्लाह वाले के मजार से, तो प्यारे देखो जहां अल्लाह वाला फैज़ के दरिया बहा रहा था, प्यारे उसी दरवाजे से बारात गुजरी। इधर से आ रहे थे गाना गाते हुए, बजाते हुए, और जो दरवाजे से वली के इधर जा रहे थे उनकी जुबानों पे नबी का कलमा जारी हो रहा था। ये बात समझ में नहीं आ रही है। जो इधर हैं वो कुछ और कर रहे हैं, जो इधर आ रहे हैं वो कुछ और कर रहे हैं। सारी बारात गुजर गई और जब जैसे गुजरी थी सबकी जुबानों पे जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कौन था? ये कोई सहाबी नहीं, ये कोई ताबी नहीं, ये अल्लाह पर एक नबी का गुलाम, अल्लाह का वली है। जब वली का ये आलम है तो अली का आलम क्या होगा? और जब अली के इल्म का आलम ये है तो मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम हजरत अल्लामा कारी नासिर रजा साहिब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। उल्फत में क्या मजा है, उल्फत में क्या मजा है, जरा दिल लगा के देख। तू अपने शराते इश्क में हस्ती मिटा के देख। कैसे मिलेगा यार उसे ढूंढता भी है, कैसे मिलेगा यार उसे ढूंढता भी है। तू चार सिमत अपनी निगाहें उठा के देख। और ऐ शौक़ दीद है तभी दीदार का मजा, वो मुझसे खुद कहें जरा नजरें उठा के देख। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा तैयब पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि